कृष्ण, जिसे तूने मुझे मारने के लिए भेजा है वो स्वयं मरने जा रहा है। तेरी मृत्यु निश्चित है कंस। जिस आकाशवाणी को झुटलाने का तू प्रयास कर रहा था वो अटल है। तुम्हें मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है कंस। उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है कंस। मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और मुझे पता तक नहीं। दिया तले अंधेरा भगवान कंस की आंखों के समक्ष इतना बड़ा षड्यंत्र। तुम्हें मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है कंस। यशोदा, तुम्हारे लल्ला को देखने के लिए पूरा गोकुल उमड़ पड़ा है। लल्ला की एक झलक पाने के लिए सारे गोकुलवासी हमारी देहरी पर आधी रात से प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद बाबा कहाँ रह गए? अपने लल्ला को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। चलो यशोदा, देर हो रही है, लाओ। नहीं, लोग आधी रात से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? ना ना, मुझे नहीं दिखाना अपने लल्ला को किसी को। पता नहीं लोग कैसी कैसी दृष्टि से देखेंगे, और कहीं किसी की बुरी दृष्टि लग गई इसे तो। नहीं, आप जाइए और सबको मना कर दीजिए। सचमुच प्रभु, माता यशोदा आपसे कितना प्रेम करती है। एक पल के लिए भी आपको अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती। यशोदा कैसी बातें कर रही हो? नजर परायों की लगती है, अपनों की नहीं। सारे गोकुलवासी हमारे लल्ला के अपने हैं, और ये केवल हमारा बेटा नहीं, पूरे गोकुल का लल्ला है। लाओ। नहीं नंद जी, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। यशोदा कैसी बातें कर रही हो? पूरा गोकुल लल्ला को आशीर्वाद देने आया है। उन्हें देहरी से लौटाना अच्छा लगेगा? मैं तुम्हारी ममता समझ सकता हूं। तनिक सोचो, लोग क्या कहें। यही कि नंदरानी को बहुत घमंड आ गया है। कल तक जो सारे गोकुल के बच्चों को अपना बच्चा समझती थी, आज अपने लल्ला का मुख तक नहीं दिखाना चाहती। यशोदा, नंद बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कहते हैं कि नवजात बालक जितने लोगों की गोद में जाता है उसकी आयु उतनी ही बढ़ती जाती है। सोचो, हमारे लल्ला को कितने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु, कहा तो आप पूरे संसार को बुरी शक्तियों से बचाते हैं, और कहा माता यशोदा आज आपको ही बुरी नजर से बचा रही है। देखिए ना, कितने प्रेम से अपनी आंखों का काजल आपके माथे पर सजा रही है। यशोमती को लगाने लगा लल्ला देव स्वरूप, ममता के लगी बिखरने लल्ला के अनुरूप। ये एक माँ का प्रेम है देवी, पूर्णता, निश्चल और निस्वार्थ। माँ की ममता और वात्सल्य से बढ़कर इस संसार में और कोई प्रेम नहीं है। माँ के इसी प्रेम को पाने के लिए तो मैं बार बार अवतार धारण करता हूँ देवी। आपको तो ज्ञात है, रामा अवतार में भी मुझे तीन माताओं का प्रेम मिला था, और इस जन्म में भी मैं 2 माताओं का लाडला हूं। देवकी, देवकी, देवकी। मेरी प्यारी बहना, मेरा आश्चर्य ये नहीं है कि तू अपने सगे भाई से इतना बड़ा छल करेगी। मेरा आश्चर्य ये है कि इस कालकोठरी से कड़े पैरों के बीच तूने ये छल किया कैसे?
कहाँ है तेरी 8वीं संतान? मेरी 8वीं संतान वही थी जो तेरे हाथ में थी कंस। ये सब क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने एक कन्या को जन्म दिया था। मेरी प्यारी बहना, आकाशवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु को तेरी कोख से जन्म लेना था। फिर तेरी 8वीं संतान कहीं और कैसे जन्म ले सकती है? देख बहना, जो मैं नहीं करना चाहता वो तू मुझसे मत करवा। तो उस माँ से उसकी संतान के बारे में पूछ रहा है कंस, जिसकी सारी संतानों की तूने हत्या की है। कंस! विवाह के बाद से ही तेरी इस काल कोठरी में बंद है। तेरी आज्ञा बिना ना कोई यहां अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। तो फिर हम तेरे साथ छल कैसे कर सकते हैं? यदि हम अपनी संतानों की रक्षा करने में सक्षम होते तो फिर हम अपनी सभी संतानों को मरने ही क्यों देते? तेरे इन पापी हाथों में अपने नवजात शिशुओं को क्यों सौंपते? क्यों सौंपते? भूल कर दी वासुदेव इतनी सारी बातें कहकर। स्मरण रहे, यदि सत्य छिपाना है तो कम बोलना चाहिए। तुम्हारे प्रश्नों में ही मेरे उत्तर छिपे हैं और मैं जानता हूं वासुदेव तुझसे सत्य कैसे उगलवाना है। देखो तो अपनी लल्ला की मुस्कान कितनी प्यारी है, स्वयं जैसे भगवान के चोर की मुस्कान। तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली बहना। लल्ला को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं नारायण बाल रूप ही पधारे हो हमारे गोकुल में। सुन रहे हो लल्ला, सब गोपियों की बातें? अरे हमारे लल्ला की प्रशंसा बाद में करना, पहले सब लोग मुंह मीठा करो। दामोदर, वृषभानु के यहाँ भी तो संतान होने वाली थी ना? वहाँ से कोई संदेशा आया है? नहीं नहीं नंद बाबा, अभी तक वहाँ से कोई भी संदेश नहीं आया। तो एक काम करो, तुम स्वयं वहाँ चले जाओ और पता करो सब कुछ वहाँ कुशल मंगल है ना? ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे आप सब लड्डू लिए क्यों खड़े? खाइए ना। आपकी प्रार्थनाओं के कारण ही तो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। नंद बाबा, लड्डू तो हम अवश्य खाएंगे और खूब छक्कर खाएंगे, लेकिन जब तक हमारा लल्ला नहीं खा लेता तब तक हम अपना मुंह मीठा कैसे कर सकते हैं नंद बाबा? देवी पूर्णमासी, आपके प्रेम और मार्गदर्शन के कारण ही हमारे लल्ला का जन्म संभव हो सका है। इसलिए हमारे लल्ला का अन्नप्राशन आपके हाथों होगा तो बड़ा शुभ होगा।
नानी, लल्ला तो अपना मुंह भी नहीं खोल रहा है। लगता है लल्ला को मिष्ठान पसंद नहीं है। क्यों लल्ला, क्या हुआ? तुम्हें लड्डू पसंद नहीं? अरे एक बार चक्कर तो देखो, तुम्हारी काकी रोहिणी ने बनाए हैं। जीवन भर अपनी मैया से लड्डू ही मांगते रहोगे। लो खा के देखो। लगता है इसे कुछ और ही चाहिए। केवल मैया को पता है कि उसके लल्ला को क्या चाहिए। नंदरानी है खिला रही माखन में ममता घोर, सभी निहारे दृश्य यह होकर भाव विभोर। अरे वाह यशोदा, हमारा लल्ला लड्डू के समय तो मुख तक नहीं खोल रहा था, अब माखन देखो कैसे चप चप खा रहा है। खाए भी क्यों ना, ग्वाले का जो लल्ला है। हाँ, नंद बाबा के आगमन पर उत्सव होना चाहिए। हो गयो परमेश्वर का आज परम अवतार, द्वापर में करी हो अब तो भक्तों का उद्धार। यशोदा माँ की भाग जगे हैं, बड़े ही तप से शाम मिले हैं, बड़े ही तप से शाम मिले हैं। ममता के रंग रंग लायो रे, प्यारो सो लल्ला नंद घर आयो रे, प्यारो सो लल्ला नंद घर आयो रे। यशोदा तेरो लाल निराला, नटखट श्यामल ये नंद लाला, लागे ये अवतार हरि का, करी हो अब गोकुल माँ जाला। बड़ भागी जो तुमने जायो रे, प्यारो सो लल्ला नंद घर आयो रे। नंद बाबा वृषभानु जी भी पिता बन गए हैं, उनके घर कन्या का जन्म हुआ है। सुना तुमने, माता लक्ष्मी ने वृषभानु की भी इच्छा पूरी कर दी। पुत्री का आगमन हुआ है बरसाने में, ये तो बड़े ही हर्ष की बात है। हाँ यशोदा, मित्र वृषभानु ने वर्षों तक माता लक्ष्मी से पुत्री की ही कामना की। इतने वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप जिस कन्या का जन्म हुआ होगा, वो अवश्य ही साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होगी। कन्या यह वृषभानु की
स्वयं लक्ष्मी अवतार, लीला करने श्याम संग जन्मी कीर्ति द्वार। अति प्यारी बरसाने में उत्सव भारी। प्राण है सबका नंद दुलारो, और सखियां नजर उतारो, और सखियां नजर उतारो। हीरे जवाहर मेवा मिठाई, ना मन भावे बस माखन प्यारो, ना मन भावे बस माखन प्यारो। अरे खाने को गाना में गायो रे, प्यारो सो लल्ला नंद घर आयो रे, प्यारो सो लल्ला नंद घर आयो रे। तुम्हारा माखन तुम्हारे बड़े भाई ने ले लिया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए और भी माखन लाई हूँ। क्या हुआ, तुम्हें माखन नहीं खाना? लगता है लल्ला को वही माखन चाहिए जो दाऊ के पास है। बलराम, तुम्हारा छोटा भाई रो रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपने दाऊ के हाथ से ही माखन खाऊंगा। तुम उसके बड़े भाई हो ना? तो बड़ा भाई तो छोटे भाई का ध्यान रखता है, उसकी हर इच्छा पूरी करता है। तुम अपने छोटे भाई की इच्छा पूरी नहीं करोगे? नारायण नारायण, अंततः मेरा अंदेशा सत्य हो ही गया। आप चाहे बड़े भैया के रूप में अवतार ले या छोटे भाई के, लोगों को अपनी माया जाल में उलझाकर आप अपनी मन की बात करवा ही लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवर्षि नारद। स्थितियां चाहे जो भी हो, होता वही है जो आपके प्रभु चाहते हैं। और इनसे कुछ पूछें तो एक ही उत्तर मिलता है, देवी प्रतीक्षा कीजिए, सही समय आने पर आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारायण नारायण। देवी, ऐसा नहीं है। कभी कभी ईश्वर स्वयं भी परिस्थितियों के सामने विवश हो जाते हैं। वो देखिए, मेरे एक माता पिता मेरे जन्म का उत्सव मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराज वासुदेव और माता देवकी कंस के अत्याचारों का दंड सह रहे हैं। बोल वासुदेव, सच क्या है? कहाँ गई तुम्हारी 8वीं संतान? नहीं, छोड़ दो इन्हें, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें छोड़ दो। हम सच कह रहे, कुछ नहीं पता। नहीं। चाहे तो रक्त की एक एक बूंद मेरी देह से निचोड़ ले, और तुम्हें सच्चाई का पता कभी भी नहीं चलेगा। अक्रूर! मुझे प्रसन्नता है कि आज तुमने मुझे निराश नहीं किया। जब तुमने अपने
महाराज श्री को वसुदेव वसुदेव कहकर पुकारा तो मेरा मन गद 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 हो उठा। आज तुमने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दिया क्रूर, किंतु स्मरण रहे तुम तभी तक जीवित हो जब तक मेरे लिए उपयोगी हो, है ना? इतने वर्षों तक तुम दोनों को इसीलिए जीवित रखा क्योंकि मैं अपने हाथों से अपने काल की हत्या का आनंद लेना चाहता था। दोनों की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, इसीलिए अब मेरे लिए तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है। अंतिम बार पूछ रहा हूं देवकी कि सत्य क्या है? महाराज, मैं सच कह रही हूँ भैया, मैं कुछ नहीं पता। भगवान कंस छोड़ दो, दया करो। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारी 8वीं संतान कहाँ है? मैं जानता हूं अपनी बहन को, उसके निर्मल मन को। पति की मृत्यु और तुम सत्य ना कहो। मतलब तुम्हें सच में नहीं पता? मैं जानता हूं देवकी कि तुम्हारी 8वीं संतान अभी जीवित है। ये तब तक मेरे बंदी गृह में रहेंगे जब तक इनकी 8वीं संतान मिल नहीं जाती। ले जाओ इन्हें। यदि मुझे मारने वाला जीवित है तो वो ब्रजमंडल से बाहर नहीं निकला होगा। वो कहावत है ना, आज का बालक कल का भविष्य। चाणूर, उस भविष्य को इस वर्तमान में समाप्त कर दो, समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। कल रात ब्रजमंडल में जन्मा एक भी शिशु जीवित नहीं बचना चाहिए। सबकी हत्या कर दो, हत्या कर दो, हत्या कर दो।